नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और राजशास्त्र में बात करेंगे बिहार में मचे सियासी उफान पर। मैं आपको ये बता दूं कि ये सियासी उफान मचा क्यों है, ये बवाल मचा क्यों है। दरअसल कल ही आरजेडी के दो नेताओं ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया। कहा ये कि नीतीश अब केंद्र की राजनीति करें और यहाँ पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में समर्थन दे दें। जाहिर तौर पर इस बात को कहने के पीछे आखिरकार आरजेडी के नेताओं के मन में चल क्या रहा है। आरजेडी नेता इस बात को समझ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो 6 जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसको लेकर के नीतीश कुमार दुखी हैं और जाहिर तौर पर इस मौके को आरजेडी के नेता पूरी तरह से भुनाना चाहते हैं, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने देख लिया कि नीतीश कुमार के बगैर वो सत्ता हासिल करने में कामयाब हो नहीं सके। इसके लिए जरा वोट परसेंटेज को समझना बेहद जरूरी होगा और साथ ही साथ पिछले 2 चुनाव के रिजल्ट को देखना भी बेहद जरूरी होगा। मैं आपको ये बता दूं कि ये बात और है कि आरजेडी ने इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अगर महागठबंधन और एनडीए के बीच मतों के अंतर की बात करें तो ये बहुत कम मत का अंतर था। कहा यह जा रहा है, जो मतों की गणना हुई, कि 37.26% मत एनडीए को मिला। वहीं पर अगर आरजेडी की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो 37.23% मत महागठबंधन को मिला। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। उसके बाद 110 सीटें महागठबंधन को मिला। वहीं पर एनडीए की बात करें तो इन्हें 125 सीट मिला। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आरजेडी ने तमाम एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। उन्होंने जो ओबीसी है, ईबीसी है, तमाम लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश भी किया और इसको लेकर के 25 से 30% ईबीसी को टिकट भी दिया कि ईबीसी वोटर्स का रुझान आरजेडी के तरफ हो, महागठबंधन के तरफ हो। तमाम एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, लेकिन आरजेडी सत्ता तक पहुंचने में काबिज नहीं हो पाया। आरजेडी ये बात बेहतर समझ रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से 2013 में एनडीए छोड़ा था, आखिरकार उनके अंदर ये महत्वाकांक्षा थी कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष द्वारा पेश किए जाएंगे, पर ऐसा उस समय नहीं हो पाया था। तो अभी चूंकि 3 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं और चौथी बार भी उन्होंने इस बार शपथ लिया, तो आरजेडी इस मौके को भुनाना चाहती है कि उनके अंदर इस महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से जागृत किया जाए और उसके बाद उन्हें ये ऑफर दिया जाए कि आप विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पे पेश किए जा सकते हैं, इसलिए आप बीजेपी के मायाजाल से बाहर निकलें। और उसमें तमाम इस तरह की दलील दी गई कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, जैसे उदय नारायण चौधरी ने कहा और साथ ही साथ विजय प्रकाश ने भी कहा। मैं आपको ये बता दूं कि उसके ठीक बाद जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि ये विचार उनके जरूर निजी विचार हैं, पर साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि बीजेपी और जो जनता दल यूनाइटेड है, उनके अंदर कोई गठबंधन नहीं था बल्कि समझौता था। तो जाहिर तौर पर एक विकल्प जो है आरजेडी खोल के रखना चाहती है और आरजेडी अब पूरी तरह से मान चुकी है कि बिना नीतीश बिहार में सत्ता हासिल करना बेहद मुश्किल है। और अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को भी इस बार 15.34% मत मिला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार की फैन फॉलोइंग महिलाओं और साथ ही साथ ईबीसी में बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से नीतीश जिधर भी होते हैं उसका पलड़ा भारी होता है और उस पार्टी का, उस गठबंधन की जीत होती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जेडीयू के नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने इन तमाम चीज़ों पर विराम देते हुए कहा कि आरजेडी दिवा स्वप्न देखना बंद कर दे और 2025 की तैयारी करे। फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और बिहार में जेडीयू और बीजेपी का जो अलायंस है, गठबंधन जो है, वो बेहद मजबूत है, इसलिए इस तरह की बात नहीं की जाए।
पर दूसरी तरफ अगर मैं महागठबंधन की भी बात करूं तो प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आरजेडी अपनी मर्जी से इस तरह का बयान कैसे दे सकती है। जब नीतीश कंफर्टेबल हैं बीजेपी के साथ, तो पूरे विपक्ष के बिहाफ पर आरजेडी इस तरह का बयान कैसे दे सकती है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को ऐसा लगा कि उनके नेता विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पे पेश किए जाएंगे आगे। जाहिर तौर पर वो अपने राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे थे, पर इस मौके को जिस तरह से आरजेडी भुनाना चाह रही है और जिस तरह से नीतीश कुमार को उन्होंने ये ऑफर कर दिया कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे पेश किए जा सकते हैं अगर आपने तेजस्वी को ये ऑफर दे दिया तो। लेकिन जैसे ही जेडीयू ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया, तब अचानक ये बात आ गई कि जेडीयू के 17 एमएलए आरजेडी के टच में हैं। मतलब एक तरफ ऑफर दिया जा रहा है कि आप केंद्र की राजनीति करिए, दूसरी तरफ ये डराया भी जा रहा है कि अगर आप नहीं माने तो आपके 17 एमएलए हमारे पाले में आज आ सकते हैं, जिनके अंदर ये महत्वाकांक्षा है कि वो मंत्री बने और ये तमाम चीज़ करें। तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों से ये निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि किसी भी तरीके से आरजेडी सत्ता हासिल करना चाह रही है। एक तरफ वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सपना भी दिखा रही है और दूसरी तरफ अगर पार्टी सिरे से खारिज करती है तो ये कह रही है कि आपके 17 एमएलए हमारे साथ कभी भी आ सकते हैं, हमारे टच में हैं। क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि बिहार में एनडीए का मेजॉरिटी जो है थिन है, कोई क्लियर कट मैंडेट है नहीं, और इस पूरे मौके को आरजेडी अपने पक्ष में भुनाना चाहती है और किसी भी प्रकार से तेजस्वी को पदस्थापित करना चाहती है। धन्यवाद।